तो अब हम जो है आपको छत की तरफ लेके चलते हैं इस जिन्ने में। वो तो देख सकते हैं किस प्रकार का प्राचीन जिन्ना यहाँ पे बना रखा है। जिन्ने का अर्थ होता है दोस्तों पैड़ियाँ, सीढ़ियाँ। ये प्राचीन जिन्ना है, प्राचीन पैड़ियाँ हैं। और हम उसी भाग के अब ऊपर की तरफ आ गए हैं। और ऊपर में आके कितना मज़ा आ रहा है देख सकते हैं आपके समक्ष। इस प्रकार से यहाँ पर किले बना रखे हैं दोस्तों, और किले में आपको लेके आ रहा हूँ। और बहुत पुरानी छत है, पतली पतली ये जो है सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, पतली पतली ईंटें हैं दोस्तों, बहुत प्राचीन ईंटें हैं देख सकते हैं। आजकल जो बड़े बड़े साइज़ की ईंट आती हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत पतली पतली ईंट है। तो आपको लेके चल रहा हूँ। पंडित जी का आवास है यहाँ पर, पंडित जी रहते हैं। और इस प्रकार से किला बना हुआ है, और आज भी इतनी पुराना होने के बावजूद भी इसकी छत बहुत पक्की है दोस्तों। तो उस समय का जो मटेरियल है आप समझ सकते हैं किस प्रकार का मटेरियल रहा होगा। चलिए आगे आपको आगे की तरफ लेके चलता हूँ। और ये जो है मंदिर आपको ऊपर से देख पा रहे होंगे किस प्रकार से बहुत पुराना मंदिर ये बना रखा है, ठीक है ना। और आगे की तरफ आपको लेके चल रहा हूँ। तो ये पूरा जो है एक प्रकार से मंदिर का प्रांगण है, और इसी मंदिर के प्रांगण में दोस्तों सभी जो है यहाँ पर धर्मशाला भी बनी हुई है। तो ये जो कमरे बने हुए हैं ये सारे उन धर्मशाला के कमरे बने हुए हैं दोस्तों। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। तो पूरी धर्मशालाओं के कमरे हैं और मंदिर है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है लाला और उनके जो है धर्मार्थी जो रहते थे, रुकने वाले, वो यहाँ पर रहते थे। और ये छत होती थी, यहाँ पर भी लोग आ जा सकते थे। और इस प्रकार के दोस्तों यहाँ पर ये बने हुए हैं पुराने। इस प्रकार के ये है किले के जो है चारों तरफ इस प्रकार के छोटे छोटे किले बनाने का एक रिवाज रहा करता था दोस्तों। आपके समक्ष में दिखा रहा हूँ। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लगा आज मुझे यहाँ पर आके। और मुझे लग रहा है कि आपको भी ब्लॉग देखकर दोस्तों इसी प्रकार का अनुभव हो रहा होगा जिस प्रकार का मुझे हो रहा है यहाँ पर। चलिए आपको बाहर की तरफ लेके चलता हूँ और कुछ दिखाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। दोस्तों ये जो सामने आप देख पा रहे हैं, ये जो है आपकी एक प्रकार से न्याय कक्ष कहा जा सकता है। पुराने समय में अदालत लगा करती थी यहाँ पर। तो जो राजा महाराजा होते थे वो यहाँ पर जो है अपनी अदालत लगाया करते थे। आपके समक्ष में दिखा रहा हूँ। तो राजा जो चरणदास जी थे, बनिए चरणदास जी, लाला जी, उनके द्वारा यहाँ पर जो है अदालत लगाई जाती थी। तो पुराने समय में वही यहाँ पर इस गाँव का जो है न्याय करा करते थे। और सामने की तरफ वो एक प्रकार से सराय बना रखा है इन्होंने। तो वो बड़ा प्राचीन लग रहा है। चलिए आपकी तरफ मैं लेके चलता हूँ, उधर की तरफ आपको। और उस सराय में जो लोग बाहर से आते थे, जिनके पास में कुछ भी नहीं होता था रहने के लिए सुविधा, तो वो वहाँ पे रुका करते थे। और जब तक वो चाहते थे तब तक वहाँ रुका करते थे। चलिए आपको उधर मैं लेके चलता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से जो है खंडर आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। पुराने समय का खंडर है। इस प्रकार से यहाँ पर कमरे बने हुए हैं। अभी फ़िलहाल ये बंद है, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। चलिए आपको जो है उस तरफ लेके चलता हूँ मैं, जो यहाँ पर रैन बसेरा बना रखा है दोस्तों। तो फ़िलहाल देख सकते हैं किस प्रकार से गाँव वालों ने यहाँ पर गोसे और बना रखे हैं, और गोसे सुखाने का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है दोस्तों गांव वालों के द्वारा। तो पुराने समय में यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा आधुनिकीकरण रहा होगा दोस्तों। बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है लोगों का रहना सहना रहा हुआ करता होगा। और बिल्कुल जो है साफ़ सुथरा ये चीज़ रहती होगी दोस्तों। और आज ये बिल्कुल खंडर के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। चलिए आगे आपको लेके चलते हैं इसके अंदर। तो देख सकते हैं किस प्रकार से ये बना रखा है। और आपके सामने पूरा हॉल टाइप बना रखा है दोस्तों। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ किस प्रकार से यहाँ पर ये रैन बसेरा बनाया रखा होगा उस समय। किस प्रकार से लोग बाग यहाँ पे रहते होंगे दोस्तों। बहुत पुराना है। यहाँ से भी बाहर खिड़कियाँ बनी हुई है, पूरा हवा महल टाइप है दोस्तों। इस तरीके से आर पार का पूरा वेंटिलेशन बना रखा है। तो देख सकते हैं सामने से हवा कैसे आती होगी।
और लोग बाग यहीं रहा करते होंगे इस तरीके से। तो आपके समक्ष है दोस्तों किस प्रकार से हवा महल टाइप यहाँ पर बना रखा है इन्होंने। तो पूरा अच्छा खासा इंतजाम है और पूरा एक जैसे स्टेट बना रखा है इन्होंने यहाँ पे रहने का। और इधर की तरफ भी, बाहर की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो इस तरीके से खेत हैं दोस्तों। और ये पूरा खेत जो है बताते हैं कि उन्हीं लाला जी का जो है ये खेत भी बता रहे हैं कि पूरी ज़मीन उन्हीं की है ये। और 552 गांव थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो जो उनकी रियासत है वो कम होती जा रही है। और आज भी जो है उनके जो क्या बोलते हैं, जो उनके बच्चे लोग हैं, मतलब उन्हीं के परिवार के लोग जो हैं आज भी इस गांव में रहते हैं। तो कोशिश करते हैं उनसे भी आपकी मुलाकात कराने की। फ़िलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ के कुछ किले जो आज भी जो है इस रूप में यहाँ पर जो है स्थिर बने हुए हैं। और ये आगे आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर भी ये जो है गोसे वगैरह जो होते हैं, उपले वगैरह, उनको जो है बनाने और उनको जो यहाँ रखने का कार्य किया जा रहा है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन आपको अवशेष दिखा रहा हूँ यहाँ के। इस तरीके से हवा महल होता था बिल्कुल। ये देखिए पूरा और बढ़िया हवा चल रही है यहाँ से। इस खिड़की के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरा हवादार है। वहाँ से हम आए थे दोस्तों और ये पूरा हवादार है और कहीं से भी आदमी दूर तक कहीं से भी देख सकता था। और इतनी गर्मी होने के बावजूद भी दोस्तों यहाँ पर जो है पूरा हवा हमें देखने को मिल रही है। और पूरा जो है हवा महल एक प्रकार से ये बना हुआ है और इस प्रकार से इसकी गुम्बद है दोस्तों बीच से। तो एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे ये आप देख पा रहे होंगे, ये पूरी एक दीवार है। ये दीवार के अंदर आला बना रखा है और एक ये दीवार है। दीवार ये टूटी हुई है। फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ कितनी मोटी दीवार बनाई जाती थी उस समय में। तो आप देख सकते हैं करीबन यहाँ से लेके वहाँ तक कम से कम 4 फीट की ये जो है 4 फीट का जो है ये गैप है दोस्तों। इस गैप इतनी मोटी जो है ईंटें जो भरी जाती थी दोस्तों। और ये पूरी ईंटें जो है पूरी इतनी चौड़ी यहाँ से यहाँ तक ईंट भरी जाती थी। तो करीबन ये लगा लीजिए आप, ये 16-20 इंच की जो है दीवार बनती थी दोस्तों। कम से कम 20-25 इंच की दीवार बनती थी ये। तो इस तरीके से इतनी मोटी दीवार बनाई जाती, तभी ये आज तक जो है इस प्रकार से खड़ी हुई है आपके सामने। दोस्तों ये जो है जीना और ऊपर जा रहा है और दोस्तों ऊपर की तरफ आपको लेके जा रहे हैं। एक और जीना ऊपर की तरफ होता है। इस तरीके से आले बना के रखते थे और आले में से पूरी हवा आ रही है दोस्तों, बहुत भयंकर हवा आ रही है। तो इस प्रकार की जो हवा होती थी वो महसूस होती थी दोस्तों देख सकते हैं ये गुम्बद के ऊपर का ये पूरा बना हुआ है। और ये भी एक, मतलब इसके ऊपर भी एक छत होती थी। फिलहाल वो छत गिर चुकी है। आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ कितनी ऊंचाई पर मैं यहाँ पर अभी खड़ा हूँ और परिवार भी मैं नीचे देख पा रहा हूँ दोस्तों। इस तरीके से गांव वाले नीचे रह रहे हैं। एक परिवार है यहाँ पे और विभिन्न जो मैं इससे यहाँ पे आपको इतनी ऊंचाई से दोस्तों दिखा रहा हूँ। गाँव के पूरा गाँव ही नज़र आ रहा है एक प्रकार से। तो इतनी ऊंचाई पर हम इस उसमें आ चुके हैं। तो बहुत अच्छा यहाँ पर जो है यहाँ से व्यू नज़र आ रहा है दोस्तों गांव का, कोटा गांव का दोस्तों। बहुत अच्छा व्यू है। ऊपर की तरफ लेके चलते हैं, बिल्कुल टॉप पे, जो इसके लेकर टॉप है। और थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि ये बहुत पुराना किला है
तो उसका डरने का और टूटने का खतरा है, लेकिन फिर भी हम आपको जो दिखाने का प्रयास करते हैं। अब दोस्तों मैं आ गया हूँ इस किले के टॉप पे। बहुत अच्छा लग रहा है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उस समय के लोगों ने यहाँ पर दीवार बना रखी है। 4 फीट की दीवार है, 3.5 फीट 4 फीट की दीवार है दोस्तों। और हवा बहुत ज़्यादा चल रही है और पूरा हवादार ये महल होने वाला है दोस्तों। तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर जो है गर्मी नहीं लगने वाली। इस प्रकार से उस समय जो है लोगों ने इस प्रकार से इसकी जो है संरचना कर रखी थी दोस्तों। तो छत भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी छत है यहाँ पर। और इस प्रकार से और सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ बनी हुई है दोस्तों। तो ये जो है यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये जो है इस किले का टॉप है, ठीक है ना। और यहाँ से पूरा गांव जो है नज़र आता है दोस्तों, पूरा गांव। तो इस प्रकार से जो है पूरा टॉप है ये। और यहाँ से पूरा गांव जो है दिखाओ, पूरा गांव जो है पूरा नज़र आ रहा है विभिन्न यहाँ से। और पूरा जो है 360 डिग्री व्यू यहाँ पर जो है गाँव का मिल रहा है। हालांकि मुझे थोड़ा डर लग रहा है ऊपर की तरफ खड़े होके यहाँ पे, हवा थोड़ी तेज़ चल रही है, इसलिए मैं थोड़ा नीचे उतर जाता हूँ दोस्तों अब, क्योंकि हवा बहुत तेज़ी है। तो इसको नीचे उतरने में फ़ायदा है दोस्तों यहाँ से। तो यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ आपको गांव का पूरा नज़ारा। ये पूरा गांव का नज़ारा है, 360 डिग्री व्यू मिल रहा है दोस्तों यहाँ से। और गांव के लोग भी हैं नीचे जो अपने घरों में काम कर रहे हैं। और आगे की तरफ मैं दिखा रहा हूँ, इधर भी कुछ किले दोस्तों इधर भी बने हुए हैं। उधर थोड़ा जीना बंद कर रखा है। इसी तरीके का जो है किला वहाँ पर है, जो मैंने आपको अभी अस्तबल दिखाया था हाथियों का, उसका किला ही वहाँ पर है, मतलब उसकी छत वहाँ पर है दोस्तों। वहाँ से हम नीचे से आए थे, अभी हम रहन बसेरे में यहाँ पहुँचे हैं इस तरीके से आके। अब हम नीचे को जा रहे हैं। और मेरे साथ जो है यहाँ पर आज मेरी धर्मपत्नी भी आई है दोस्तों, इस प्रकार से। तो धर्मपत्नी जी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? कितना अच्छा लग रहा है आज यहाँ किले में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरीके से आते रहना चाहिए, है ना। इस तरीके की ऐतिहासिक जगहों पे आके बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो सभी को आना चाहिए। और देखते हैं किस प्रकार से सामने फील्ड पूरा जो है, ये खेत वगैरह पूरा सामने उनके सामने है। चलिए अब हम नीचे की तरफ दोस्तों यहाँ से चलते हैं। कोटा में जो लाला जी रहते हैं, चरणदास जी, उन्हीं के जो है निज निवास, यानी कि जहाँ पर वो खुद अपने परिवार के साथ निवास किया करते थे, वो दिखा रहा हूँ किस प्रकार से जो है खंडर बिल्कुल खंडरनुमा हो गया है। और यहाँ पर जो है लाला जी जो है निवास किया करते थे खुद से। तो इस प्रकार से पूरा खंडर गिर चुका है। ये मैं आपको पूरा नज़र दिखा रहा हूँ दोस्तों। इस प्रकार से ये पूरा जो है खंडर गिर चुका है दोस्तों। इस तरीके से चरणदास जी जो हैं बनिए लाला जी जो है थे इस गांव के। 552 गांव उनके अंडर आते थे और बहुत पैसे वाले जो रसूखदार बताए जाते थे दोस्तों। और सभी जो है लगान वगैरह उनको दिया जाता था। और सभी राज्य जो था उनकी उस पर सरपरस्ती में चलता था दोस्तों। तो उनका जो ये निज निवास हुआ करता था, उनके परिवार के साथ वो आज यहाँ पर आ करते थे। लेकिन अब जो है ये बिल्कुल खंडर के रूप में परिवर्तित हो चुका है। आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ इस तरीके से। और आगे से ये खुला है, चलिए आपको लेके चलते हैं। और उनके परिवार अगर हो चुका तो उनके परिवार से भी आपको मिलवाएंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से ये होया करता था दोस्तों, आपको दिखा रहा हूँ मैं। इस तरीके से ये बना हुआ था दोस्तों। तो अब ये खंडरनुमा बन चुका है, बिल्कुल अंधेरा है यहाँ पे। और इस तरीके से ये बिल्डिंग बनी हुई है आपके सामने। और एक ही रास्ता है, यहाँ से मैं आपको अंदर ले जाने का प्रयास करता हूँ इस तरीके से। तो इस तरीके से हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं। ये इनका खुद का रहने का था, लाला चरणदास जी का। और पूरा परिवार यहाँ पर किसी समय रहा करता था दोस्तों। तो आज ये बिल्कुल खंडर के रूप में परिवर्तित हो चुका है। आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ लाला जो हैं चरणदास जी यहाँ पर एक समय में रहा करते थे दोस्तों। तो उन प्रवेश कर चुका हूँ मैं। ये उनका जो है रहने का होता था दोस्तों एक समय में। तो इसके नीचे जो है ग्राउंड फ्लोर है दोस्तों। और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर मैं खड़ा हूँ इस तरीके से। तो आले बने होते थे दोस्तों इस तरीके से। घर के अंदर इस तरीके से छोटी छोटी अलमारियाँ बनी होती थी दोस्तों इस तरीके से।
और एक पूरा प्रॉपर किला है। वो ऊपर जो है लकड़ी लगा के इस तरीके से छत बनाई जाती थी दोस्तों। तो इस छत पे भी, ये भी लकड़ी वाली छत है जिस पे मैं फ़िलहाल खड़ा हूँ, और इसका गिरने का थोड़ा खतरा है ना। तो आगे की तरफ आपको दिखाता हूँ क्या कुछ देखने को है। सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ कलाकृति पुराने समय की। तो नारायण जो है भगवान इस प्रकार से शेषनाग की नैया पर जो है, क्या नाम, सैया पर जो है लेटे हैं, और इस प्रकार से ऊपर ब्रह्मा जी हैं, ये दिखा रखे हैं 4 मुख वाले ब्रह्मा जी। लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं इस प्रकार से। तो ये यहाँ पर जो है दिखाया हुआ है, और आगे की तरफ यहाँ पे जिन्ना भी नज़र आ रहा है। ये आपको जो है ये रोड नज़र आ रही थी, और रोड से ही हम आए थे भी, और रोड से हमने एंट्री करी है। तो इस प्रकार से एक तरीके से बालकनी उस समय की बनी हुआ करती थी दोस्तों। और यहाँ पर जो है ये इस तरीके की अलमारियाँ आपको मैं दिखा रहा हूँ किले के अंदर। ये इस तरीके की ये जो दीवार जो है, इसे पतली पतली ईंटें लगाकर इस तरीके से ये छोटी सी ये गैलरी टाइप बना रखी है दोस्तों यहाँ पर बैठने के लिए। और मैं आगे की तरफ आपको लेके चलता हूँ। और दोस्तों एक ये रूम इस तरीके से यहाँ पर भी बना रखा है इन्होंने किले के अंदर। तो खंडरनुमा रूम है, बिल्कुल मुहाने पे गेट के, किले के मुहाने पे। और इसके नीचे से ऐसे निकलते हैं, और ऐसे मैं इधर आपको लेके आया हूँ। तो यहाँ पर लोगों ने अपना जो है भूस फिलहाल जो है रख रखा है गाय का, है ना। इस तरीके से भूस वगैरह डाल रखा है। इस तरीके के कमरे होते थे दोस्तों, आले वाले बना के इस तरीके से। मैं आपको दिखा रहा हूँ जितना हो पा रहा है। इस तरीके के छोटे छोटे कमरे बने होते थे दोस्तों। तो ये तो बंद है फिलहाल, आगे की तरफ खुला है, तो वहाँ पर मैं आपको लेके जाता हूँ। इस तरीके से अंदर की तरफ भी था ये, कुछ दीवार टूट गई है, और ऊपर की तरफ इन्होंने मेन जो किला है अंदर से ये इन्होंने बंद कर रखा है दोस्तों, ऊपर जाने का रास्ता। क्योंकि यहाँ पर जो मेन गेट है किले का, उस पे इन्होंने जो है यहाँ पे ताला मार दिया दोस्तों इस तरीके से। तो जैसे आपने तो वो वाली मूवी थी जिसमें वो थी, कौन सी मूवी थी वो, हाँ, जिसमें वो वाली थी जो अक्षय कुमार की थी दोस्तों, जिसमें जो है मोंजोलिका थी, मोंजोलिका। तो मोंजोलिका वाली मूवी में जिस तरीके से ताला लगा होता है ना दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पे ताला लगा हुआ है। और भूल भुलैया दोस्तों, भूल भुलैया बता दिया गया है इनके द्वारा। गेट देख सकते हैं इस प्रकार से। तो अंग्रेज़ों के समय के जो सिपाही हैं वो यहाँ पर दिखा रखे हैं गेट पर भी, ठीक है ना। अंग्रेज वो के सिपाही, और ये अंग्रेजी गन, और उसके साथ में जो हमारे राजा महाराजा होते थे उनके साथ में ऐसे। और इस प्रकार से बड़ा दरवाज़ा था, और दरवाजे के ऊपर जो है खिड़कियाँ होती थी बाहर देखने के लिए। राजा महाराजा के जो परिवार होता था वो यहाँ से देखते थे। छोटे छोटे दरवाजे होते थे, खिड़कियाँ होती थी इस तरीके से, और इस तरीके के जो है छज्जा होता था दोस्तों ऊपर से, ठीक है ना। आपके समक्ष में दिखा रहा हूँ। आपको जो है उधर की तरफ लेके चलता हूँ जहाँ से खुला हुआ बता रहे हैं। अब हम दोस्तों बाहर आ गए हैं, और इधर बगल में बताते हैं कि उनके परिवारजन यहाँ पर रहते हैं, तो उनसे बातचीत कराने का प्रयास करते हैं। ये भी एक किला है दोस्तों, ये भी बंद ही है इस प्रकार से। दोस्तों ये था आपका जो है लाला चरणदास जी का जो कोटा गांव में जो है किला। अब ऐसे ही नए ब्लॉग के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए हर हर महादेव।